तरफ सनातन धर्म के रक्षक बन रहे हैं तो दूसरी तरफ जातवादी मानसिकता की राजनीति कर सनातन को बांटने का काम कर रहे हैं। एक तरफ भाजपा की विधायक और मंत्री होने का दायित्व संभाल रहे हैं तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की तरह आरोप और प्रवास कर उसी पार्टी पर वार कर रहे हैं। एक तरफ पासी समाज के मसीहा भी बन रहे हैं तो दूसरी तरफ पासी समाज के व्यक्तियों के साथ हो रहे अन्याय को लेकर स्वयं को गूंगा बना रहे हैं। नमस्कार साथियों, इन दिनों मलिहाबाद की भाजपा विधायक जयदेवी कौशल और मोहनलालगंज के पूर्व सांसद कौशल किशोर का एक वीडियो चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें, भाजपा विधायक जयदेवी कौशल ने आरोप लगाया है कि काकोरी में स्थित मां शीतला देवी मंदिर में उनके साथ मंदिर के पुजारियों ने जातवादी मानसिकता से पूजा अर्चन में शामिल नहीं किया और उनको सम्मान नहीं दिया। क्या आप ये सोच सकते हैं कि जिस विधायक ने मंदिर के विकास के लिए तकरीबन 1 से 1.5 करोड़ का फंड पास कराया हो और उसको पूजा करने से रोका गया हो, क्या ये घटना हकीकत हो सकती है? सोचिए और विचार करिए और ऐसे विधायक और मंत्रियों की जातवादी राजनीति को पहचानिए। साथियों, ये आरोप कहीं ना कहीं एक षड्यंत्र के रूप में साबित हो रहा है। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए मंदिर के पुजारियों को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। आपको बता दें, अक्टूबर 2025 में लखनऊ के काकोरी क्षेत्र के वही शीतला माता मंदिर परिसर में 65 वर्षीय दलित बुजुर्ग रामपाल पासी के साथ अमानवीय व्यवहार की एक घटना सामने आई थी। वहां से विधायक जयदेवी कौशल व पूर्व सांसद कौशल किशोर का तब मुंह नहीं खुला था। आखिर क्यों? जबकि वो हकीकत की घटना थी और आज जो विधायक जयदेवी कौशल ने आरोप लगाया है ये सरासर गलत है, क्योंकि बीते कुछ महीनों से ये सिर्फ अपने राजनीतिक लाभ के लिए जातिगत हिंसक माहौल बना रहे हैं। जबकि वहां के पुजारियों का कहना है कि विधायिका जी के लिए एक मंच और कुर्सियों की व्यवस्था की गई थी। विधायिका जी मंदिर परिसर पहुंची, कुर्सियों पर बैठी, फिर विधायिका जयदेवी कौशल ने स्वयं पुजारियों से कहा कि थोड़ा जल्दी पूजा करवा दीजिए और हमें दूसरी मीटिंग में जाना है। पुजारी ने विधायक जी से कहा बैठिए और पुष्प अर्पित करिए, फिर पूजा का कार्यक्रम बढ़ाया जाए। लेकिन विधायक जयदेवी कौशल का जवाब ये रहा, जो करना है आप ही कर दीजिए। हालांकि यह जवाब विधायिका जी ने गुस्से में दिया, वो इसलिए क्योंकि जहां पर पूजा हो रही थी वहां कम जगह के कारण कुर्सी नहीं पड़ सकती थी, इसलिए विधायिका जी बैठ नहीं पाई और पुजारी का जो काम था वो जमीन पर बैठकर प्रारंभ कर दिए। लेकिन विधायिका जी जमीन पर बैठ नहीं सकती थी क्योंकि वो एक विधायक थी। बस इसी बात पर विधायिका जी को गुस्सा आ गया और सीधा जातवाद का आरोप लगा दिया। जबकि सनातन धर्म के अनुसार पूजा अर्चन कुर्सी पर बैठकर नहीं बल्कि जमीन पर बैठकर किया जाता है। लेकिन एक और तस्वीर इनकी वायरल हो रही है। ये स्क्रीन पर देख रहे तस्वीर बयां कर रही है कि विधायक जयदेवी कौशल के साथ मंदिर परिसरों में जातवाद जैसी घटना घट सकती है या नहीं। मंदिर परिसर में पुजारियों ने सम्मान के साथ बैठाकर विधि विधान से पूजा अर्चन कराते हैं या नहीं, इससे पता कर सकते हैं। अब विधायिका जी के लिए मंदिर में सोफा का प्रबंध होना चाहिए था तो शायद ऐसे आरोप नहीं लगाती। दूसरी बात, विधायक जी और उनके पति कौशल किशोर जी कम नहीं है। यदि ये आरोप लगाया है तो इससे भी इनको फायदा ही होगा। इसका सीधा सा कारण है सिर्फ परिवार की राजनीति बचाना और बेटे को विधायक बनाना। इनके इस आरोप से सिर्फ पासी समाज ही नहीं पूरे दलित समाज में एक आक्रोश फैलेगा और आगामी चुनाव में दलित के मसीहा बनकर चुनाव को जीतकर बेटे को विधायक बना देंगे। बस इसी ख्वाब ने विधायक जयदेवी कौशल को ऐसा आरोप लगाने के लिए मजबूर कर दिया, वरना बुजुर्ग व्यक्ति रामपाल भी पासी समाज से थे और जो दलित महिलाओं के साथ आए दिन अमानवीय व्यवहार किया जा रहा वो भी दलित ही है। लेकिन इन पीड़ितों के लिए ये विधायक और मंत्री साहब कुछ नहीं बोलेंगे। आपको बता दें, कौशल किशोर का करियर राजनीति से ही बना और जीवन राजनीति में व्यतीत हुआ और पत्नी जयदेवी कौशल का भी जीवन राजनीति में ही व्यतीत हुआ। और आप बेटे विकास किशोर के राजनीतिक भविष्य के लिए या यूं बोल सकते हैं कि बेटे को विधायक बनाने के लिए पासी समाज के मसीहा बनते हुए जातवाद की राजनीति करते नजर आ रहे हैं। कौशल किशोर जब तक सांसद और मंत्री रहे तब तक पासी समाज व क्षेत्र की जनता कहां है और क्या समस्या आ रही है, इनको कुछ दिखाई नहीं दिया। सिर्फ एसी वाले कमरे में आराम किए जब क्षेत्र की जनता ने नमस्ते कर कौशल किशोर को हमेशा के लिए घर में आराम करने के लिए चुनाव हराकर भेज दिया तो ये नींद से उठकर होश में आ गए। पूर्व सांसद कौशल किशोर और जयदेवी कौशल का जीवन तो कट गया, अब बेटे के भविष्य के लिए चिंतित हैं। इसलिए अब पासी समाज के मसीहा बनकर आए दिन जातवादी हिंसा फैला रहे हैं।
कहीं पूर्वजों को लेकर दो जातियों में मुठभेड़ करवा रहे हैं, तो कहीं पासी व दलित का अपमान बताकर पुजारी व ब्राह्मणों पर आरोप लगा रहे हैं। क्या ऐसे नेताओं को सबक सिखाना जनता का फर्ज नहीं है? यदि है तो वीडियो को शेयर कर क्षेत्र व देश के हर नागरिक तक पहुंचाओ, ताकि ऐसे नेताओं की जातवादी राजनीति को पहचान सके। ऐसे नेता देश धर्म के लिए दीमक की तरह होते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।